धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, भक्तिमयी, श्रद्धामयी, ममतामयी माता बहनी दीदी वल्लभ, गांव और बाहर से आए हुए श्रोता सज्जन वृंद मल्ला, जम्मू एक सकलाए जुड़िया नान नान चहुरिया संगवारी मल्ला और मानस शक्ति केंद्र के एक भी सदस्य है, अध्यक्ष है ये जम्मू और ये परम सम्मानीय राधे रमन उद्घोषक महोदय जी निर्णायक मल्ला और ये राष्ट्र के धरोहर संभाल के कथैया नान नान नहीं मल्ला आपके जम्मू जन के चरण कमल में जय मां शारदा मानस परिवार की प्रौढ़ नवा पारा के डहारे सत सत नमन करत संगवारी हो स्वीकार कारण भगवान मर्यादा जगत पुरुषोत्तम राम के अमृतमय रूपी कथला प्रस्तुत करे बर जावत है। वाक्य सत्य है, शब्द शैली है, गायन वादन और व्याख्यान में कोई प्रकार के गलती हो गई, त्रुटि हो गई, बोला आप मन सुधार लो। और ये हमर मन की गीत संगीत एला सजैया परम सम्मानी वाद्य यंत्र वाला भैया जी आप जम्मू झन के चरण कमल में सत सत नमन वंदन करत बोल सियावर रामचंद्र की जय। कोई भी कार्य शुरू करे के पहली संगवारी हो अपन अपन देवी देवता ये सब हमें बढ़ाए जाते तो आओ हमें विघ्न विनाशक लंबोदर धनराज जिला ये सब हमें बढ़ाए जाते बोल गजानन भगवान की जय। श्री गणपति श्री गुरु नमो 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 कपीसी सब संतों के चरणों में नवा रहा हूँ शीश नाम के महिमा लगन पति जाने से तीन परिक्रमा लगाई से 33 कोटि देवता माँ संगी सबले पहली पुजारी से छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे गिरहोला ग्राम जी हमन रहल सुनैया मनला कोटि कोटि बनार जी 3 दिन के रामायण रचे हो सुगरु सोच विचार के हमर प्रणाम स्वीकार करो सब धन जय मां शारदा मानस परिवार के बोल सियावर रामचंद्र की जय।
भैया गौरी के लाला बने के, गौरी के लाला बने से भैया गौरी के लाला बने के, गौरी के लाला बने से भैया गौरी के लाला बने के। सुनरत हावन सब जग बोला, सुनरत हावन सब जग बोला, हर ले हमरो गले से गौरी के लाला बने से भैया गौरी के लाला बने, गौरी के लाला बने से भैया गौरी के लाला दंते तोला कैसे चार भुजायस धारी, कैसे दंते तोला कैसे चार भुजायस धारी, विराजे मुसवाहार सवारी, माधुर विराजे मुसवाहार सवारी, बिगड़िया के बना दे स्वामी, बिगड़िया के बना दे स्वामी, हर ले हमरो गले से गौरी के लाला गने से भैया गौरी के लाला बने, गौरी के लाला गने से भैया गौरी के लाला बने। माता तोरे पार्वती है, पिता हरे महादेवा, माता तोरे पार्वती है, पिता हरे महादेवा, मेरा के भोग लगाओ कंचन कर तोर सेवा, मेरा के भोग लगाओ कंचन कर तोर सेवा, सदा के फूल चढ़ाओ, सदा के फूल चढ़ाओ, धन होए कोई गौरी के लाला बने से भैया के लाला बने, गौरी के लाला बने से भैया के लाला बने, गौरी के लाला बने से भैया के लाला। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोले सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर अवसर आज छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में पलैया बढ़ैया हमार गिरहोला ग्राम, जहाँ पर आप और हम सभी भगवान श्री रामचंद्र जी के चारित्रिक जीवन और भारत की पावन भूमि को पवित्र करने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी के इस महावाक्यों के माध्यम से हम अपने जीवन रूपी यात्रा को सफल करते करते हम सभी यहाँ तक पहुँच गए हैं। काबर ये रामायण ला सुनत सुनत देखत देखत काकरो उम्र जो है ढल चुके हैं और काकरो उम्र जो है नवा बढ़त चले जाते। हमार मानस गान के प्रचार प्रसार में बहुत परिवर्तन हुई, बहुत ज़्यादा परिवर्तन। हमार जो बुजुर्ग है ओमन सब जानत हुई, जब गांव-गांव में रामायण हुए तब कंडील के लाइट में रामायण पढ़े। वो एक जमाना रही से और आज एक जमाना है, सब बदल चुके हैं। और आज बदलते बदलते भारत की पावन भूमि में अयोध्या
नगरी में भगवान रामचंद्र जी के आगमन भी हो चुकी। आप सभी मन जानत हो कि 22 जनवरी के दिन विश्व के इतिहास में वो दिन ऐस जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त बनी यहाँ के राजनेता, यहाँ के धार्मिक नेता, यहाँ के साधु सन्यासी, यहाँ के पूरा जन समाज जेकर वर्णन ला पूरा विश्व में देखे हो टेलीविजन के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, लेकिन अब लाना है श्री कृष्ण धाम। मानस प्रेमी श्रोता समाज, हम तो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा तो कर चुके हैं, लेकिन अब हमार मन में वो प्राण प्रतिष्ठा करना है जेकर से समाज में फैलत हुई कुरीति है वो दूर होना चाहिए। तब तो हमार प्राण प्रतिष्ठा जो करे हमन भगवान राम के जो आचरण है ओला जीवन में धारण करबो तबे हमार जीवन के सार्थक होई। काबर 22 तारीख के आप मन देखे हो कि पूरा विश्व में कैसे शांति के माहौल छा गए रही से, कैसे अनेकता में एकता के माहौल बनी रही से, वही एकता में अनेकता के माहौल ला धारण करके अपन गांव के समाज ला, हमार देश के समाज ला बनाना है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप मन ला कि आप मन अनुभव करे हो 22 तारीख के दिन कैसे माहौल रही तेला, कैसे माहौल रही से दिन 22 तारीख के दिन इतना सुंदर माहौल, इतना सुंदर वातावरण, चारों तरफ रामचंद्र जी के गुणगान, कितना सुंदर वातावरण छा गए। ऐसे लगत रही से वो दिन, ऐसे अनुभव होत रही से, ऐसे नहीं कि जहाँ खीर पूड़ी बना थे वही हमार ध्यान है, प्राण प्रतिष्ठा होते वही भर ध्यान है, लेकिन वो जो समय रही से अनुभव करे के समय रही से अनुभव कैसे होत रही से कि सारा विश्व भगवान श्री रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श में चले के मार्ग में चलना प्रेरित करत है। और ऐसे अनुभूति होत रही से अलग अलग अनुभव, जो अनुभव में ओला हुई से वो अनुभव आपके समक्ष जन प्रेमी मानस सज्जन आपकी उपस्थिति में, पावन उपस्थिति में रखना चाहत हूँ। वो दिन ऐसे महसूस होत रही से कि ऐसे कोई माता के गर्भ में वो आत्मा प्रवेश करत है, एकदम शांत वातावरण, एकदम शांति के माहौल, आनंद के माहौल, आदर्श के माहौल। ऐसे अनुभूति बहुत सारा साधु सन्यासी मल्ला, हमार रामायण के प्रेमी सज्जन मल्ला, माता मल्ला, बहनी मल्ला, ऐसे प्रकार के हो है। आप मन जो अनुभव करे हो, एक दूसरे में बाटा आपस में बात करे हो, कहीं फटाका के रंगीन फुहारे ऐसे लगे कि आकाश से कोई विशेष आत्मा इस भारत की पावन भूमि में आवत है और आ करके हम लोग यही प्रेरणा देवा थे अब समय नहीं है। राम अयोध्या में पधार चुके हैं, अब वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में कृष्ण के आगमन होने वाला है। काबर रामचंद्र जी के पूर्वज कौन रही से, सूर्यवंशी रही से ना, वैसने ढंग के भगवान राम जो है चंद्रवंशी रही से, तो एकर पहली चंद्रवंशी भगवान रामचंद्र जी भारत के पावन भूमि में आगे अब आना पड़ी श्री कृष्ण। तो आओ ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी ला हमला जो बालकांड कथा प्रसंग भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुपम गाथा के सैर करे के अवसर मिले हैं, और हम तो उतना ज्ञाता नहीं हन जो आप मल्ला भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुभूति करा सकन, लेकिन प्रयास करबो कि काबर हमन श्री रामचंद्र जी के मानस के माध्यम से आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करे के जो उद्देश्य बना हन
ये कथा के माध्यम से ऐसी आत्म अनुभूति होना चाहिए कि काबर हम बचपन से जन्म जन्म से ये कथा कहानी ला सुनत आवत है, लेकिन हमारे जीवन में मानस प्रेमी संजनों अभी तक वो परिवर्तन नहीं आए हैं जे प्रभु रामचंद्र जी चाहत है। ओकर चाहना है अनेकता में एकता, आत्मा रूप में भाई भाई, कर लो जन्मों की कमाई। कलयुग के अंतिम समय में हम सभी आ पहुंचे हैं उस विकराल परिस्थिति के ऊपर। घोर अंधियार, चारों तरफ घोर अंधियारा, अज्ञानता के घोर अंधियारा छाए हुए हैं। ऐसे बीच में हम सभी जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कोरोना काल के बाद यहाँ बचे खुचे हैं। और झटका लगने वाला है, बड़े बड़े झटका लगने वाला है। ओकर झटका के पहली ऐसे अपन आप ला बनाना है अंगद की तरह। कितना भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितना भी बीमारी के वातावरण छा जाए, वो बीमारी हमला टच ना कर पाए, ऐसे वातावरण अंगद अर्थात अंग अंग से पवित्रता, अंग अंग से सद्भावना, एक दूसरे के प्रति आत्मिक भाव, ऐसे अंगद की तरह अचल अडोल होकर के रहना है। काबर लंका कांड में दिखा है कि रावण ला समझाए बर अंगद जी जो है गीस और जाए के बाद वो एक प्रण करीस। अरे मूर्ख रावण, समझाने के बाद ये नहीं समझा, अगर मुझे पैर ला हिला देवे तो श्री रामचंद्र की सौगंध कि मैं अपने प्रभु से जाकर कहूँगा हम हार गए और वापस चतुरंगी सेना जो है वापस अयोध्या चली जाएगी। तो इस प्रकार से आज हम कथा प्रसंग में आते हैं। माता कौशल्या के गुणगान हमारे छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में बहुत भारी है। इला माता कौशल्या की जन्मभूमि भी कहे जाते और भगवान श्री रामचंद्र की मामा घर कहे जाते। वैसन पावन भूमि में हम सभी विराजमान हैं, कितना सौभाग्यशाली हैं। कौशल्या आदि नर प्रिय सब आचरण पुनीत। पुनीत माने पवित्रता। ऐसे नारी जो हर समाज ला प्रेरणा देने वाला, हर नारी जाति के सम्मान और मर्यादा के उदाहरण मूर्त बनने वाला माता कौशल्या के पावन चरणों में सशत नमन। ये वही माता है जेकर गर्भ से परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी 9 माह तक गर्भ में रह करके बाहर आइस और आए के बाद पूरा अयोध्या में खुशहाली की माहौल ललादिस। काबर 22 तारीख की हम देखे हैं कि कैसे, तो विचार करो, विचार सागर मंथन करो, वो हम विजन बनान, हम वो दृश्य बनान कि माता कौशल्या की नगरी ये अभी गिरहोला है। वो दृश्य बनान कि माता कौशल्या के घर में भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म लेने वाला है। और माता कौशल्या जो है यहाँ है एक नारी जाति ला सम्मान करिया, नारी जाति के लिए आचरण, पति के हर आदेश ला पालन करिया। ऐसे कौशल्या माता के लिए कहे गए है, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनती। पति के हर आचरण में चलने वाला और हरि के प्रति अगाध श्रद्धा प्रेम, एक दूसरा के प्रति आत्मिक भाव रखने वाला, कटु चरित मानस में लिखे हुए हैं। और इला सब सुन सुन करके कई ऐसे परिवार है जो अपन परिवार में ऐसे वातावरण ला दे है कि सचमुच में हर प्रकार के नारी नर रहते हुए भी मर्यादा के अगर बच्चा ला देखथन तो बहुत सुंदर अपन पिताजी के बात ला मानते, अपन माताजी के बात ला मानते, समय समय में स्कूल जाते, समय समय पर अपन कार्य ला करते। ये है माता कौशल्या जो है श्री हरि के चरणों में अपना दृढ़ प्रेम प्रकट करे कि जो
रास्ता हमने बताया है। माता कौशल्या के भांति हम सभी जो है केवल माताज के लिए नहीं है, लेकिन भाई मन के लिए भी, यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए सियान हम सभी के लिए है। जब तक ओकर बताए मार्ग पर हम नहीं चलबो, सुनते रहो, सुनाते रहो, चलते रहे जीवन, एक दिन ऐसे आई पानी का स्फोट का बुझा जही, समय बहुत विकराल नजर आवत है। इला ध्यान में रखते हुए अपन जीवन ला सार्थक बनाना ये श्री रामचरित मानस के उद्देश्य है। और ये आयोजन करथन काबर करथन, साल भर में एक बार कोई भी प्रकार के हमर से गलती होगी सोही, हमर त्रुटि होगी सोही, और आपस में जुल मिल करके एक होकर के बैठन और बाहर से आए हुए वक्तागण के और गांव किला सुनन और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति आनंद लेन, ओकर गुणगान करन और हमर मन ला स्वच्छ बनान। जब तक हमर मन स्वच्छ नहीं रही तब तक ये भगवान श्री रामचंद्र जी के आचरण रूपी जो पानी है यो हमारे बुद्धि में नहीं बैठे। काबर नहीं बैठे, काबर नहीं बैठे बुद्धि में? ये बुद्धि जो है वो बर्तन में बैठते जहाँ सोने के बर्तन होते। बुद्धि इति भटके नहीं, एकर विकर बात नहीं करे। चौक चौराहा में बैठ के पहली देखन हमारे सियान मना चौक चौराहा में बहुत सुंदर सुंदर कहानी सुना है। अब जमाना बदल चुके हैं, लेकिन हमला जमाना के साथ चलना है। एकर से कोई भी प्रकार की बात होते ओला बात ला सुन करके ओला परिवर्तन कर देना। भगवान एकर से दूठन कान दे, काबर एक कान से सुनना है, दूसरा कान से निकालना है। कबाड़ी मन ला देखो नहीं, आजकल गांव गांव में बहुत कबाड़ी होती है ना, जीवन यापन के लिए। तो वैसने ढंग के जो व्यर्थ बात है बोला समर्थ में परिवर्तन कर देना। सुन करके जब सुने रहो तब बोला परिवर्तन करे कि हमारे अंदर शक्ति आई, अन्यथा नहीं आई। ये परिवर्तन कैसे करे जाए? जैसे लोहा टिफा वाला मन पुराना लेखते लेके कार का अहम डाल देते भट्टी में, भट्टी के बाद वो नवा परिवर्तन हो जाते। वैसने ढंग के आज एक गिरोला ग्राम में भगवान रामचंद्र जी जो है हमार बुद्धि रूपी, हमार विवेक रूपी ला साफ करे के अवसर साल भर में एक बार दे। वैसे तो छठी रामायण और अनेक प्रकार के रामायण भागवत होते रहते, लेकिन ये जो अवसर है ये स्वर्णिम चांस कहना चाहिए, गोल्डन चांस कहना चाहिए। ये हीरा जैसे समय है, हीरे तुल्य जीवन बनाना है। तो आज जो 3 दिन मिले हुए हैं इला बहुत सुंदर तरीके से विचार करते हुए अपन जीवन में भगवान श्री रामचंद्र जी के आचरण लाना है, ओकर आदर्श के पालन करना है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। संगवारी हो, ये सुंदर मानुष के तन ला पाके भगवान के भजन करना बहुत जरूरी है। 184 योनि भुगत के मानुष तन ला पाए है, कौन जनी भैया जन्म में ये तन मिल ही का नहीं मिली। तो ये सुंदर मानुष के तन ला पाके भगवान के भजन करना बहुत जरूरी है। एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटे अपराध ऐसे कहे गए। मानुष देह अनमोल है मिले न बारंबार, भजन में ध्यान लगा लेते हाँ चोलक होई उधार। भजन बिना पशु बन के जिए जीना तो बेकार। वाहरे मूर्ख मानव तोला बार बार धिक्कार। मानव जीवन महान गा भैया पगलो गीता पुराण गा। मानव जीवन महान गा भैया पगलो गीता पुराण गा। जिनकी माता ही नहीं बदला लगा ले अधिकार, जिनकी माता ही नहीं बदला
सुशीला जाना पड़ेगा, वाल्मीकि सूरदास है चौधरी, सुशीला जाना पड़ेगा। पिता पिता का स्मरण करेगा, दुनिया ले उबरेगा। कृष्ण पिता का स्मरण करेगा, दुनिया ले उबरेगा। मनुष्य तन लोका के संग धन कर कुमारिया, मनुष्य तन लोका के संग धन कर कुमारिया। दुनिया में कहीं जिंदगी में कहीं नहीं कामे कामा बुलाएगी, कामे कामे बुलाएगी, तोरे काया के जतन नहीं करे, तोरे काया के जतन नहीं करे। उला के धरती जब उला जाई दोनों में जावे बाहर दादा जी भैया माया शिवानी दादा जी। कामे कामे बुलाएगा, कामे कामे बुलाएगा, तोरे काया के जतन नहीं करे, तोरे काया के जतन नहीं करे, तोरे काया के जतन नहीं करे, तोरे काया के जतन। एक बार भूपति मन माही रामा भद्रोसिया रामा, सुनी महिपाला रामे भद्रोसिया रामा। मानव जीवन महान का भैया बोलो गीता पुरानी का, मानव जीवन महान का भैया बोलो गीता पुरानी का। जिंदगी में कहीं नहीं का भैया लगा दे, जिंदगी में कहीं नहीं का भैया लगा दे, जिंदगी में कहीं नहीं का भैया लगा दे। रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर भजन हमारे गायक महोदय जी प्रस्तुत करी। पहले से हम चाहते हैं कि आजकल तो नया नया गाना आते हो जाते, लेकिन मैं कहूँ गायक महोदय जी आप ऐसे गाना लाओ जो एकदम पुराना से पुराना है। और सचमुच में ये पुराना गीत में वो रस रथे, स्वादन रथे। जब तक हमारे जीवन में भागवत पुराण के समावेश नहीं हुई तक हमारे जीवन है सार्थक नहीं बने। एकर सेती मैं एक ठन बात आप सभी के पावन उपस्थिति में रखना चाहता हूँ, वो है कतको यहाँ साधु सन्यासी आइस, बड़े बड़े ग्रंथ पुराण लिखीस, सब वापस परम धाम की ओर। लेकिन याद रखना है परम धाम के अभी गेट बंद है। जितना भी आत्मा ऊपर से आज जाते, आए का रास्ता खुले हुए है, जाए का रास्ता बंद। काबर बंद है? ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब भी कोई आत्मा आते तो पवित्र आत्मा आते, और पवित्र आत्मा आते आए के बाद जब बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते, करंद बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ये जन्म जन्म के संस्कार, ये भी आत्मा है। पता नहीं सृष्टि चक्र के अनुसार ये आत्मा हर 5000 वर्ष के बाद यहाँ आते रही और जाते रही। भगवान श्री रामचंद्र की चरणों में अर्पण करते। इला कथे भटकती और तड़पती आत्मा। ऐसे प्रकार के आत्मा जो है अंत तक आते रही और अंगद रूपी
मर्यादा के साथ में चलने वाला अंगदला हिलाए के प्रयास करते रहे। आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो कि कैसे जो है आत्मा जो है भटका थे और भटकते हुए ये पता नहीं कौन सा जन्म के हिसाब किताब कर्म कहानी है, हर एक आत्मा के साथ जुड़े हैं कर ये मंच के साथ आज स्पष्ट रूप से दिखाई देते। और आत्मा जो है पावन कैसे बनते जिला हमन आपके बीच में रखत रहे। आत्मा जितना जितना समर्थ संकल्प श्रेष्ठ संकल्प के रचना करही, बुद्धि के अंदर जितना जितना हम श्रेष्ठ संकल्प के रचना करबो, बहुत अच्छा अच्छा विचार अपन मन के अंदर लाते जाबो, वैसने धीरे 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 हमर मन के अंदर बुद्धि के अंदर जो अज्ञान भरे हुए हैं वो धीरे धीरे निकलत चले जाए। काबर आत्मा इस शरीर के अंदर बैठे हुए एक चैतन्य राजा है, कर्म इंद्रियों का मालिक है। के एक बार भूति मन माही, एक बार भूति मन माही, एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। और सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा सुंदर तरीका, सुंदर साथी ये मन है। मन हमारा पुत्र है, मन हमारा साथी है, मन हमारा पिता है। अगर हम मन के साथ बहुत सुंदर सुंदर विचार करते हैं तो ये हमारा दोस्त बन जाते हैं। अगर कोई भी प्रकार के गलत संकल्प करथन तो ये हमारे दुश्मन भी बन जाते। काबर मन सोचते बुद्धि दर्शन कराते। मन और दोनों बुद्धि के अंदर ये तर्क, जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप सोचो कि मैं रायपुर में हूँ, वो दृश्य सामने आ जाते। काबर आते जैसे मन सोचते ना वैसे ओकर अंतर्वाहक शरीर है ओकर अंदर चले जाते। जैसे मैं सोचो कि मैं पिपरावद में हूँ घर में, तो मतलब वो सीन दिखाई दी। जैसे जैसे सोचो ना वैसे आप सोचो कि मैं एक महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं इस भ्रिकुटी सिंहासन पर चमकता हुआ एक सितारा हूँ। आप महसूस करके देखो। तो ये जो है मन और बुद्धि का खेल है। इस प्रकार से जितना उसको धक्का मारना है, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते जाइए। हमारा आचरण, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा परिवार, तो वहाँ का वातावरण वायुमंडल फैला देते। जैसे आपने देखा तो कि घर में एक अगरबत्ती जलाथन, एक ठन मान लो जला देन बिना सुगंध वाला, 10 रुपये वाला उतना सुगंध नहीं रहा है, वही कोई 20 रुपया वाला ले रहे मोंगरा के, तो क्या करते वो पूरा घर लमहका देते। एक ठन बहुत पहली आतरी से माजा या कहा करके बहुत पहली ओकर सुगंध इतना सुंदर रहा है कि चारों तरफ आसपास मोहल्ला को जलातीस ना। कहा है वो थोड़ा महंगा रहा है, तो दाई मन का है, कई जन मन चल भाई भगवान के पूजा करना है, तो अपन अपन हिसाब से अपन अपन श्रद्धा भक्ति अनुसार से कई जन अच्छा दुकान मन में बहुत जले, तो वो माजा करके कैसे टाइप किया है, एक ठन बहुत ही सुगंध रहा है, वो उठ रहा है। तो वैसने ढंग के अगर हम घर के अंदर रोज एक संकल्प करन, भगवान के आचरण ला कैसे धारण करना है, भगवान के एक मान लो जाए वो मर्यादा पुरुषोत्तम ऋषि, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ऋषि, मर्यादा में चलत ऋषि, मतलब अपन पिताजी के बात ला, अपन माताजी के बात ला, अपन राजा प्रजा सखा के बात ला एकदम माने। अगर कोई गलत भी बोल देतीस तो ओला जो है अपन आत्मसात करके ओला दूसरा बात बोले, नहीं भाई ऐसे होना चाहिए। अगर काकरों से गलती हो गए तो गलती ला बार बार ना दोहराबो। काबर गलती बार बार दोहराबो तो का होही, ओकर अंदर आत्मबल पैदा नहीं हुआ। एक स्थिति जैसे नए नए बहू आजकल आते, तो मान लो जाए कोई चाह में शक्करे ज्यादा डाल दीस, मीठा कर दीस, पत्ती ज्यादा कर दीस, तो में गुस्सा करे की कोई बात नहीं है। कोई नमक ला ज्यादा डाल दीस, उसमें गुस्सा करे की कोई बात नहीं है। काबर गुस्सा करबो तो ओकर अंदर जो है हिनके भावना होई, कहे भी गे है, क्रोध मटके के पानी को सुखा देता है। तो
मनुष्य आत्मा के अंदर इतना कठोर, इतना शीतल होना चाहिए। कितना भी कठोर शब्द हो, वो कठोर शब्द ला शीतल करे के पावर होना चाहिए। तो पावर कहाँ से आई? जब हमार पावर हाउस से कनेक्शन रही। पावर हाउस कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। ये पावर हाउस से अगर कनेक्शन जोड़बो, और ये जो रामायण के बात है बोला हम धीरे धीरे धारण करत चले जाबो तो हमार जीवन जो है सार्थक होते चले जाए। गुरु गृह गयहूं तहु महिपाला, चरण लागी कही विनय विषपाला। तो इस प्रकार से रोज चरण वंदन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के आचरण ला धारण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये महाकाव्य रामायण की गुणगान करते हुए एक दूसरा ला मान सम्मान देते हुए जितना हम आगे बढ़बो हमार जीवन जो है सार्थक होते चले जाए। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आप मल्ला बतई संगवारी हो गाई हो अभी कि हमन जुन्ना जुन्ना गाना लगाथन कही भाई। अब हमन 4 जगह कहाँ ले दे के सकला है जे जितका मोर संगवारी के हम आज कहूँ भी हाँ बाजम गे हंगा कहूँ वह का हिम के होगा मैं के जोड़ चोड़ के भजन बनाना चाहिए भैया। अब पहले तो ले डरे हैं है नहीं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। काबर ताई दीदी मतलब मजा नहीं आते। ये मन आर्गन है, बेंजो है, पेट के सुनैया है, वहाँ मन यहाँ में आगे में अभर गए तो ये मजा नहीं आता। हो तो आवो मानस के गंगा बहत है तन मन ला उतराले, प्रभु के भजन लतहूँ झूमी झूमी के गाले। राम के नाम ये कलयुग हावे अब सस्ता, सोच समझ लो अभी संगी बना लो सुगर अच्छा। मोरे जुन्ना हो गए कलकारी मैं काला बता संगवारी गा। मोरे जुन्ना हो गए कलकारी मैं काला सुना संगवारी गा। मोरे जुन्ना हो गए कलकारी मैं काला बता संगवारी गा। मोरे जुन्ना हो गए कलकारी। नवा नवा गाना रे पेटियारी गन बाजा, नवा नवा गाना रे पेटियारी गन बाजा। रंग रंग के लख सुना दे मदन से नर नाच, काला सुना संगवारी मेरे जुन्ना हो कलकारी में काला बता संगवारी। मेरे जुन्ना हो कलकारी में काला बता संगवारी। मेरा सेरा है अपने भर भर चंगा, पहली पुराना मेरा सेरा है अपने भर भर चंगा। बोले बोले मन्ना चंगी लागे बला चंबा, बोले बोले मन्ना चंगी लागे बला चंबा। और संगवारी नवा नवा ये सुने फ्रेश यानी का है मोटर में जाना चाहिए। पहले हम अब्बा दूध जान था साइकिल में जाते, अब तो मोटर वाली जमाना आ गया। नवा नवा गाना गे नवा नवा बजैया, नवा नवा गाना गे नवा नवा बजैया। रंग रंग के देश मोटर करे सवारी काला बता
अभी जानेगा घी के फुसफुस नहीं है, धनिया के फुसफुस नहीं है। इससे पहली खेत में बोन नहीं कहीं धनिया लान के जान बड़े ये धनिया धर के आपस के और पहली के का है खेती खार में होते मिलावट हो रामचंद्र की जय। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। भजन के माध्यम से हमारे गायक महोदय जी कहानी से मोर जुन्ना होगी कलाकारी और गीत के माध्यम से बहुत ही सुंदर आप मन ला अनुभूति करे। एक जमाना ऐसे ही से मानस प्रेमी सज्जनों कवि कविता बनाए तो समाज में भूचाल आ जाए। कलाकार फिल्म ऐसे फिल्म बनाए देश के प्रति समाज के प्रति तो विशेष प्रेरणा मिल जाए। आज कलयुग के अंत समय में कहना चाहूंगा सभी जो है तमो प्रधानता की ओर है। अति तमो प्रधानता कहे में कोई औचित्य नहीं है। और सबसे पहली जब हमारे भारत भूमि में एक धर्म रही से वो समय जितना सुख आत्मा ग्रहण करीस भोगिस वो रही से जिला हम आज कुछ शब्द ला छोड़ के सनातन धर्म के नाम से जानता वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सबसे फर्स्ट अगर आप मुस्लिम धर्म की स्थापना कौन करीस, सिख धर्म की स्थापना कौन करीस, ईसाई धर्म की स्थापना कौन करीस ओला जानडा, लेकिन सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करीस कोई मालूम पता नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की मतलब ये है कि सबसे पहली जो ऐस वहाँ जो आत्मा इस कलयुग के अंत समय में सुंदर कर्म करके गीस और ऐस पूरे 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बन के वो पूरा आनंद देश। ओकर बाद बीच में वैस ओकर आनंद कुछ अलग, लास्ट में ओकर कुछ आनंद अलग, त्रेता युग में ओकर कुछ आनंद अलग, ओकर बाद द्वापर युग के फर्स्ट में ओकर आनंद अलग। ऐसे करत करत धीरे 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 आज कलयुग जो है कला कलेश के एक बात वो दिन सत्संग के माध्यम से बहुत सुंदर मिली। बुद्धि के अंदर धारणा का वर्णी हो धारणा एक बात आ रही से वो आज भी मोला टच करते हो बात था कि घर घर कला क्लेश होए के कारण
घर घर कलह क्लेश होए के कारण जितना हम ज्ञान सुनथन हमार बुद्धि में वो बैठे नहीं। जहां कलह क्लेश है, भाई मैला पानी रही तो साफ पानी तो हो नहीं सके, एक तो मैला रही है तो साफ पानी रही। कहते ना शेरनी के दूध जो है सोने के बर्तन में ठहरता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो शेरनी के दूध ला दुह सकते? नहीं दुहे। ये है शेरनी के दूध, और जेकर बुद्धि में बैठ जाते वो है सोने के बर्तन। तो सबसे पहली बुद्धि में काकर बैठीस? गोस्वामी तुलसीदास जी के बुद्धि में बैठीस। एक स्थिति तो चित्रकूट के घाट में भय संतन के वीर वादा कर रहे थे कि चित्रकूट के घाट पर मैं मिलूंगा, लेकिन साधारण। जब भगवान इस धरती पर आता है तो सबसे पहले साधारण रहता है, एकदम साधारण। और आ चुका है, जाने की तैयारी भी है, पूरा चैतन्य फूल को गुलगुल बना रहा है। हमको पता ही नहीं है, जिस समय वो जाने लगेगा सब पुकारने लगेंगे। इसलिए जाने से पहले समय के रहते कुछ अपन जीवन ला परिवर्तन करन। आओ निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई, कहीं विशिष्ट बहुविधि समुझाई। राजा जो है अपन सारा दुख सुख गुरु जी ला सुनाते। अगर आप मन के भी कोई गुरु जी हो ही तो घर में कोई भी प्रकार के सुख दुख होते सबसे पहले अपन गुरु जी ला ही सुनाते। काबर सारे समस्या के हल गुरु जी के पास समझता। काबर वो हमारे सबसे ज्ञाता रहते, जानकार रहते, बहुत अनुभवी रहते। स्कूल में भी जाके देखथन ना, जो होशियार बच्चा रहते ना, बार बार अभ्यास करत रहते लेकिन समझ नहीं आए, तो होशियार बच्चा रही ना, जाते ही गुरुजी ने पूछी कि गुरुजी ये कैसे होते। और जे हर डल बुद्धि के रही, जे थोकन पढ़ाई में कमजोर रही, वो कभी नहीं पूछी। वैसने ढंग के परिवार में जे अच्छा वातावरण लाना चाहिए, वो अच्छा सत्संग करी, एक से बढ़कर सत्संग करी। कोशिश करी कि मोर दोनों बेटा एक रहे, मोर राहत ले मोर नयन के सामने सुख और दुख लौकर देखूं। दो जन बहू है तो दोनों जन के लिए बराबर रहे, एकदम। जैसे का कथे राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या माता कैकेयी कितना भी रहीस, लेकिन कैकेयी के प्रति कोई भी प्रकार के दुष्संकल्प, कोई भी प्रकार के ग्लानि शब्द, कोई भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प कौशल्या के मन में नहीं रही। भले राजगद्दी में भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं बैठी, 14 वर्ष के वनवास गए, फिर भी संतुष्ट। जहां संतुष्टता है वहां सुख है, और जहां संतुष्टता है वहां सुख है, वहां पवित्रता है। तब क्या कहते, सुख शांति पवित्रता की जननी है, माता है। बहुत सारे पवित्रता में आते बात। स्थूल रूप से देख लें, माता मन जब भी खाना बनाते नहा धो के बनाते, एक प्रकार से पवित्र होके। मंदिर भी जाते नहा धो के पवित्र होते। लेकिन पवित्रता के पीछे और कुछ गहराई है, जेकर कारण से हमार अंदर और हमार समाज के अंदर एक दूसरा के प्रति वैर वैमनस्य के भाव पैदा करते। इकल्ली हम बार बार अभ्यास करथन, प्रयास करथन कि एक दूसरा ला आत्मिक भाव से देखो, आत्मिक भाव से देखो। काबर कथन, काबर आत्मा की वो निजी गुण है, शांत स्वरूप रहना, आनंद स्वरूप रहना, पवित्र स्वरूप रहना, सुख स्वरूप रहना। आत्मा के 7 गुण है। ये 7 गुण के जब हम अभ्यास करथन तो सचमुच में आत्मा जो है इस शरीर में रहते हुए भी शरीर के भान महसूस नहीं करे। भागवत में आप मन सुने हो और बार बार सुने के अवसर मिलते। चतुरंगी सेना दोनों तरफ खड़े रहते, अर्जुन ल कथे बाण चला, श्री कृष्ण कथे बाण चला, अर्जुन फेंक देते। एकदम 60 फीट में बता दो, अर्जुन
बाण ला फेंक देते, धनुष बाण ला रख देते। काबर पूरा सगा संबंधी दिखाई देते। मैं कहा था कि ये गिरहोला के मानस मंच पर चैतन्य फूलों का बगीचा है। चैतन्य फूलों का बगीचा मतलब आत्मा चैतन्य है। मैं आप सभी को चैतन्य आत्मा के रूप में देख रहा हूं, तो मेरे को भाई भाई नजर आएगा, चाहे वो माता हो चाहे बहन हो। काबर शरीर हमें है तब तक वो माता है, बहन है, और शरीर से निकल के तब ना माता है, ना पुरुष है, ना स्त्री है। का रही वहां कुछ नहीं रही। जब आत्मा शरीर धारण करते तभी वो आत्मा जो है पुरुष या स्त्री कहलाते। वैसने ढंग के श्री कृष्ण बार बार बोले तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो। धर्म क्या है? धारणा है, और धर्म है अपने आप को आत्मा समझ। बार बार कुचक के बोले अरे आत्मा समझना भैया ते यहाँ, और देख धर्म की लड़ाई लड़ा सकते यहाँ, ऐसे कही के। फिर भी अर्जुन ला वो दिखाई दे, मतलब ज्ञान के वो अर्जन नहीं कर सकत रही से, वो बुद्धि में ज्ञान बैठ नहीं पात रही से। और जैसे वाला दिव्य बुद्धि मिली, चारों तरफ चमकती हुई और अजर अमर अविनाशी आत्मा दिखाई देने लगे। तब वो चले इस बाण, शरीर तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। मैं धर्म युद्ध कर रहा हूं तो शरीर जो है यही नश्वर हो जाएगा। 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, 5 तत्व मिल जाएगा। मुझे तो धर्म की लड़ाई लड़ना है। इस प्रकार से कहीं विशिष्ट बहु समुझाई गुरु के पास जाकर के अपन सुख दुखला सुनाए और शिक्षा धारण करें। धैर्य धीर होई सुतचारी, धीरज धरो तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। अब बात आए, ये क्या करें? दशरथ जी जो है गुरु के पास जाकर के बार बार एक अपन आप ला ग्लानि महसूस करे, अपन आप ला निराधार महसूस करे। तब वशिष्ठ जी जानने वाला, तीनों कालों के जानने वाला, आप भी त्रिकालदर्शी बन सकते, सब त्रिकालदर्शी बन सकते, सब आदि मध्य अंत ला जान सकते। काबर ज्ञान ला सुनू वाला उपयोग करो, धारण करो, तब बन जाऊ, है ना। धरे हो धीरज होई सुतचारी, आपके भी 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे। एक लोक में नहीं, तीनों लोकों में। और सचमुच में आज भारत की भूमि तो क्या, भारत के बाहर भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा, उनकी मर्यादा, उनके आदर्श हर समाज को प्रेरणा दे रहा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म के मानने वाले। तो इस प्रकार से भक्त प्रेमी सज्जनों, त्रिभुवन विदित भय भारी, आप लोग भी अपने आप को आत्मिक भाव से देखें और आत्मिक भाव से एक दूसरे से आचरण करें। यही हम सब के लिए प्रेरणा है। बोलिए रखन से रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। तुलसी जग में 2 बड़े, एक पैसा एक राम। राम से मुक्ति मिलत है, पैसा से चलत है राम। सत्संग नहीं कर सकस तब गलत संगत मत करो। बेसहारा ला सहारा नहीं दे सकस तो तंग बोला कर। 2 दिन के जिंदगानी है, शुगर लगा के जीले। राम रस बहुते मिले नहीं, स्वार्थ लगा के पीले। मानव गंगा महानहारे, 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 मानव गंगा महानहारे।
पोता बन सम्मान कर हाथी के काया बन सम्मान कर काली के पोता बन सम्मान करेंगे। राम नाम है अमृत धारा, राम नाम है अमृत धारा, मन मन लाऊ मान कल्ला मान हारे, मान कल्ला मान हारे, मान कल्ला मान हारे, मान कल्ला मान हारे। राम की महिमा मोहन लगाई सुन सुन संगवारी राम की महिमा मोहन लगाई सीता लले के रावण हटे राम के हाथ में मिर्गा भर दे सीता लले के रावण हटे राम के हाथ में मिर्गा भर दे सीता सीता कई के राम पुकारे बतारू न में पुकारे सीता सीता कई के राम पुकारे सीता बतारू न में पुकारे सुन सुन संगवारी राम के भारी मोहन लगारी महिमा है भारी सुन सुन संगवारी राम की महिमा मोहन लगारी आगे भारी। संग में बदे मितान सीता छोड़न पर चल हनुमान सुग्रीव के संग मां बदे मितान सीता छोड़न पर चल हनुमान अक्षय मारे लंका जलाए सीता से खबर हमला सुनाए अक्षय मारे लंका जलाए सीता खबर हमला सुनाए सुन सुन संगवारी राम माहे भारी मोहन लगारी माहे भारी सुन सुन संगवारी राम की महिमा मोहन लगारी माहे भारी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मानस श्रोता समाज, प्रसंग बाल कांड से चला थे और तरह तरह के बात आते हुए ये मानसरोवर में डुबकी लगावा थी। श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करवाया। वशिष्ठ जी जो है श्रृंग ऋषि जिला बुलैस और बुला करके पुत्र के लिए शुभकामना प्रकट करी। शुभकामना प्रकट करे के पश्चात पुत्र काम शुभ जग करवाए।
अग्निदेव जी ला भी प्रकट कराइस और कराए के बाद भगत सहित मुनि आहुति दिन्हा, भक्ति सहित मुनि आहुत करिस। कोई प्रकार के जब शुभ कार्य होते तब हम मुनि मन ला बुलाथन, साधु सन्यासी बुलाथन, अपन गुरुजी ले बुलाथन। वैसने ढंग के आज अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र के आगमन होए के पूर्व, जन्म होए के पूर्व, अभी जन्म नहीं होए, राजा दशरथ के आस चला थे कि मोर कोल दीपक कब आही। एकर लिए उपाय वशिष्ठ जी से पूछा थे कि अयोध्या के राजा, अयोध्या के होरहान कुल दीपक, सूर्यवंश के लाज ला बचाने वाला कब जन्म ली। धीरे धीरे समय आवा थे, कथा के माध्यम से अनेक प्रकार के आहुति, अनेक प्रकार के दान दक्षिणा राजा दशरथ जो है चारों तरफ दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके, का अमीर का गरीब, चारों तरफ दान दक्षिणा की लहर चालू हो चुके हैं। जैसे जैसे गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ ला निर्देश देवा थे, वैसे वैसे राजा दशरथ जो है अपन मंत्री मन के माध्यम से, अपन सेवक मन के माध्यम से पूरा अयोध्या ला घूम घूम करके दान दक्षिणा कर चले जाते। जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा, सकल काज भय सिद्ध तुम्हारा। गुरु वशिष्ठ कहते अगर सच्चा मन से, सच्चा दिल से आप काम ल करहु तो काम जो है सिद्ध हो जाए। काबर सच्चा मन से अगर हम वो काम ला नहीं करबो तो अधूरा हो जाए, सिद्धि नहीं मिले। जैसे हम सब किसान हरन और किसान अच्छी तरीका से जानते कते बीजहा ज्यादा से ज्यादा जाग सकते और कते नहीं जानते। धान बोए के जब पारी आते तब वो जान डरते बिना बताए, वैज्ञानिक है तो आजकल उन्हें देख करके बताए, लेकिन हमार किसान के अंदर वो अनुभव है जो धान ला देखते ही परख लेते। ये परखे के शक्ति कहाँ से आए, ये परखे के शक्ति कहाँ से आए, विचारणी बात। काबर बार बार वो कर्म ला करत, जब से वो जाने सुने के लिए खो है तब से वो खेती किसानी, चाहे हर प्रकार के दवा कब डालना है, कब खातुल छिड़कना है, धान काटे के बेरा कब होई और धान के अंदर उन्हानी कब होई। आजकल उन्हारी तो गए, सरसों तो गए, लेक खातन दूसरा तरफ होते। हमार मन तो तुहर गांव होइत नहीं जानो भाई, हमारे गांव में सब सफाया हो गया। काबर गरु गाय नहीं है, और गरु गाय के व्यवस्था कोई हो जाती तो हमार छत्तीसगढ़ के किसान, खासकर ये क्षेत्र के किसान जहाँ जाना तो उतकिल तानू भैया, तो और खुशहाल हो जाती। ऐसने ढंग के जितना हम सोच विचार के अपन कर्म ला करबो वो सिद्ध हो जाते। बैगा मन ला देखे हो, एक ठन मंत्र लो सिद्ध कर लेते। तहु मन ला कहा थो आज ले, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। दिन में 21 बार करूँ। मैं स्वच्छ आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं निर्मल आत्मा हूँ, मैं सृष्टि के आदि मध्य को अंत को जानने वाली आत्मा हूँ। यह अभ्यास करूँ ना तो सचमुच में तुम्हें पता चल जाए। करना चाहिए,
ये सिद्धि है। हम जे संकल्प ला बार बार करथन वो सिद्ध हो जाते। काबर किसान बार बार वो धान ला रमन देखा थे, कते बोध रहा है कते वो एक झलक में जान जाते, तो वही धान ला छिड़क थे। वैसने ढंग के अभी जो समय चला थे मानस प्रेमी सज्जनों, श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने के समय चला थे। जितना जितना हम श्रेष्ठ संकल्प के बीज ला बोबो, अवैया समय में ओकर फल ला पाबो। नहीं तो जैसने यहाँ वैसने चले जाबो। कथे खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन खाली हाथ तो कोई नहीं जाए। ये बिल्कुल कटु सत्य बात है। कुछ न कुछ लेके आए हावे और कुछ न कुछ लेके जाही। अरे आओ नहीं तो 1% तो सेवा करी। अरे 2 रोटी नहीं दी, 1 रोटी तो दी, 2 बार खाना नहीं दी, 1 बार तो खाना दी। ऐसे ढंग के मानस प्रेमी सज्जनों, हम जत का शुद्ध विचार करके अपन मन ला रखबो, वैसने श्रेष्ठ फल ला पाबो। या हब ही बांट देहु निप जाही, जाथा जोग जोही भाग पाही। हे राजन, तुम जा करके जहां भी हो, जैसा भी हो, उचित वैसा भाग भाग करके अपने श्रेष्ठ कर्म के फल पा सकते। आइए आगे का गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा में लिखे और एक बहुत सुंदर सा भजन आवत है हमार गायक महोदय के माध्यम से। एला सुनथन का कथे और ओकर अर्थ ला भी बताए की कोशिश करबो जो भी गाना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तुम्हारे गांव के मंच हदाई हो, दिखत है खाली खाली, अब्बल बेर के मैं कहैया हूँ, अभी गाना में बजा हो जोरदार ताली। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सबको पार्टी वाला मन कथे वो, लेकिन हम नहीं चाहत है नहीं। काबर अभी वहाँ तो नहीं गए रहे, ताली बजाओ हमन मर गए खाली। वो यह में करगा यह मन में धान है करे तो तुम्हार ताली उसरे की हम किंटार दे भैया अपने मन खुश रहो। भजले सीता राम का भैया फोकट में पैसा लागे कौड़ी ताली भर बजाना है, न तो हम नहीं मांगत है नहीं। यही भर तो जाते वो ताली के है। चलो आओ। भजले भैया राम फोकट में, भजले सीता राम का भैया फोकट में, भजले सीता राम का भैया फोकट में, फोकट में, फोकट में, फोकट में, फोकट में। भजले सीता राम का भैया फोकट में, भजले सीता राम का भैया। भजन करना है, ना तो पैसा लागी ना तो कौड़ी लागी। दाई हो एक कनिक दोनों हाथ से ताली दो, ये भगवान के भजन करो। ये माटी के शरीर है, माटी में मिल जाना है, ऐसे मौका बार बार नहीं मिले। नहीं लागे पैसा, नहीं लागे कौड़ी, नहीं लागे कोनो काज का, नहीं लागे कोनो काज का, नहीं लागे कोनो काज का। हीरा जैसे अनमोल हावे, ले ले राम के नाम का। हीरा जैसे अनमोल हावे, ले ले राम के नाम का। सुआ पढ़ावत गंगा दर के, सुआ पढ़ावत गंगा दर के, ले ले राम के नाम। फोकट में कामे, फोकट में पैसा लागे कौड़ी। भजले सीता राम का भैया फोकट में, भजले सीता राम का, भजले सीता
सीताराम भैया फोकट में, भजले सीताराम भैया फोकट में। भजले सीताराम भैया फोकट में, भजले सीताराम जी फोकट में, भजले सीताराम जी फोकट में। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर व्यवस्था, हमार माता मन बहुत ही सुंदर बैठे हैं। भले बीछा खाली है, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीका से आप मन बैठ के भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा ला सुनत हो। एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि सुमझाई, परमानंद मगन निप हरस ना हृदय समझाई। इस प्रकार राजा दशरथ जो है गुरु के आज्ञा अनुसार अग्नि देव सारी सब सभा में उपस्थित रही, अंतर ध्यान हो गए। अग्निदेव जी है बोला आज्ञा दे करके, परम आनंद दे करके, हृदय से लगाते हुए और आशीर्वाद देते हुए सभा से अंतर ध्यान हो गए। जैसे आप मन सभा में सुना था ना, वैसने ढंग के सभा से जो है अग्नि प्रज्वलित होत्री से अग्नि प्रज्वलित होते होते अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। तब ही राय प्रिय नारही बोलही, कौशल्या आदि तहाँ चलहि आई। उस समय राजा अपन तीनों पत्नी ला बुलाई। सभा होए के बाद काबर वशिष्ठ जी मन के आदेश चला थे कि ये घर में सुंदर कुल दीपक जलना चाहिए, यहाँ पुत्र के आगमन होना चाहिए, पुत्र के जन्म होना चाहिए। एक मांगत मांगत तीनों पत्नी ला बुलाइस। कौशल्या आदि सब रानी जो है वहां पे चले आईस। वो ऐसे नहीं ऐसा राजा जैसे बुलाइस ना, राजा दशरथ तीनों रानी ला बुलाइस, वैसे जो है भागत उड़त अपन अपन कमरा ले, अपन अपन रूम ले, अपन अपन महल ले, अलग अलग महल रही से वहां से तीनों पत्नी जो है भागते चली आई कि आज राजा जो है महाराज जो है हमल्ला तीनों झल्ला काबर बुलाता। अर्ध भाग कौशल्या दिन्हा, उभय भाग आधे किन्हा। आधा भाग ला कौशल्या ला दी। जो भी प्रसाद पुण्य मिले रही से बोला राजा दशरथ जो है आधा भाग ला कौशल्या दीस, उभय भाग आधे कर किन्हा। और भी ऊपर के जो भाग रही से, जो प्रसाद रही से बोला भाग करीस, और भाग करके आधा ला तो कौशल्या दे दीस, और ओकर बाद आधा के आधा ला एक ठल्ला के केल दीस, एक ठल्ला तीसरा पत्नी दीस। इस प्रकार से माता कौशल्या जो है कुछ दिन के बाद गर्भ धारण कर लेते। तीनों पत्नी के गर्भ धारण की सूचना जो है राजा दशरथ ला मिल जाते। कई कहा निप सोई दहूं, रहे सो उभय भाग पुनि भयहूं। कई जो है एक भाग लगे, शेष जो बचे रही से ओला दो भाग होइस,
और राजा जो है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों झल्ला जो है भाग करके दिस बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अनुमति लेकर के राजा दशरथ के आदेश ला पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक सुमित्रा ला भेजी। सब ला कथे ना, जैसा अन्न वैसा मन। देवारी दिन खिचड़ी बनते सब जाना थो, रान तो बढ़िया नहा धो के बना थो। वो दिन के मखना कोचई के स्वाद और दूसरा दिन के कोचई के स्वाद सब आप मन जाना थो। एकर स्थिति कहेगे जैसे हमार अन्न रही वैसे हमार मन हो। हमन देखत नहीं लाल बत्ती कती है करके मैं बार बार देखता हूँ कि जलत तो नहीं, कावर डोंगी तरह में भुला गए रहे। तो हमारे उद्बोधक महोदय जिसे 5 मिनट के शेष आ चुके हैं। ये मंच की मर्यादा है और हमार मन से कोई भी प्रकार की कथा में त्रुटि हो सो ही काबर में कथावाचक नो भैया। ये घनश्याम साहू जी से हमार बचपन से दोस्ती है तो हमेशा जात रहे, लेकिन मैं है जो है मुला की छत्तीसगढ़ी में बोले प्रयास करवे इसे की काबर हिंदी में तो बोले के। और रामायण की जो मजा है, वास्तविकता जो है रामायण के हमार छत्तीसगढ़िया मन के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में जो व्याख्याकार रही वही में मजा आता। हिंदी बोलना पढ़ना अलग बात है, लेकिन एक हिंदी ला छत्तीसगढ़ी में रूपांतर कर देना, जिसे संस्कृत ला हिंदी में रूपांतर करे वैसे के हिंदी ला छत्तीसगढ़ी में जैसे रूपांतर करथन तो बहुत आनंद आता। मैं प्रयास करे कि छत्तीसगढ़ी में आप मन ला सुनाए के मोर पहली अवसर है और ज़्यादा मेहनत नहीं करूँ, लेकिन प्रयास करता हूँ कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए के कारण काबर जहाँ भी जावे तहाँ हिंदी में समझा के मौका मिलते और छत्तीसगढ़ी में कम मिलते। एक स्थिति जो है आज मैं प्रयास कर रहे हम 2-3 दिन से चलाते रहूँ कि कैसे ढंग के बोलूँ करके, और कोई भी प्रकार की अगर गलती हुई सोई बोले त्रुटि में, लेकिन आप मन ला एक ही बोलूँ कि समय बहुत कम है। समय के रहते ये कलयुगी संसार अब गया कि गया। काबर काल के पंजे जकड़े हुए हैं, अज्ञानता की अंधियारा है। एकदम सार शब्द में बोला था एक स्थिति जितना जितना हो सके हम अपन आप ला भगवान के शरण में लेन, अपन ला आत्मा समझन और आत्मा समझ के कर्म करन। काबर आत्मिक समझ के कर्म करबो हमार श्रेष्ठ कर्मों की जो पूंजी है वह बढ़ा चले जाही, नीचे चले जाही और शरीर से कब आत्मा सट से निकली पता ही नहीं चली। कोई ये नहीं चाहे कि मैं खटिया में पच के काकत में शरीर ल छोड़ो। हर कोई चाहते कि मैं हंसते हंसते आऊँ, हंसते हंसते जाऊँ। ये बहुत सुंदर तरीका है। और ज़्यादा जानकारी हो ही तो आसपास के तुम्हार शायद अभनपुर में है आध्यात्मिक सेवा केंद्र, वहाँ जाके जुड़ो। यही हमारा उद्देश्य है। जिला हम आप और सभी जानत हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ जाओ और वहाँ जाकर के बहुत अच्छी तरह कैसे आध्यात्मिक ज्ञान ला ग्रहण करे की कोशिश करो, समझे की कोशिश करो। ये तो हमार मौका है कि घनश्याम भाई मुमल बोलिस कि आप बोल सकते हो इसे करके, लेकिन मैं वो बात ला कम बोलूँ ये मैं जानू नहीं देता। काबर ये में हिंदी में लिखा है, ये में लिखा है, जब तक मैं अध्ययन नहीं करूँ तब तक नहीं। हाँ, लेकिन एक अंदर जो भाव है ओकर आध्यात्मिक रहस्य जनमानस के बीच में जरूर रखूं, ये प्रयास करूं। बहुत कुछ बात आते और ये अवसर ला आप मन देव गिरहुला निवासी के हम सत्सत प्रणाम करत हन, जो भगवान के संदेश ला जोर मोड़ मटोर के अवसर ला रखीस। परम पिता परमात्मा शिव इस धरती में एक साधारण तन प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आ चुके हैं और आकर के सहज ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा देते और अधिक जानकारी के लिए
जत का भी दाई माई है, जो भी जा सकते हो निःशुल्क है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाओ और जा करके वहाँ आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करो और अपना आपला धन्य बनाओ। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। करके आए रे है वादा, भूलाए कैसे गा, भूलाए कैसे ना। करके आए रे है वादा, भूलाए कैसे गा, भूलाए कैसे ना। करके आए रे है वादा, भूलाए कैसे ना, भूलाए कैसे ना। सुखी सुविधा में मन, सुखी सुविधा में मन लगाए कैसे ना। करके आए रे वादा, भूलाए कैसे गा, भूलाए कैसे ना। करके आए रे वादा, भूलाए कैसे गा, भूलाए कैसे ना। महीना गर्भ में रहन हाने उल्टा, दुख पायन अपल प्रभु की आई सुता। न महीना गर्भ में रहन हाने उल्टा, दुख पायन अपल आई तोरी सुता। अर्जे अर्जन अर्जे अलहन उल्टा टांगाए कैसे ना। करके आए रे वादा, भूलाए कैसे ना, भूलाए कैसे ना। करके आए रे वादा, भूलाए कैसे ना, भूलाए कैसे ना। भजन नहीं करबे होबे घानी कस पैला, भजन नहीं करबे होबे घानी कस पैला। लदका लदाए जैबे आगू पाछू भैया, लदका लदाए जैबे आगू पाछू भैया। बाते बाते महनिसा, बाते बाते महनिसा उड़ाई कैसे ना। करके आए रे वादा, भूलाए कैसे ना, भूलाए कैसे ना। करके आए रे वादा, भूलाए कैसे ना, भूलाए कैसे ना। सुखी सुविधा सुख सुविधा जिंदगी बिताए कैसे ना। करके आए रे वादा, भूलाए कैसे ना, भूलाए कैसे ना। करके आए रे वादा, भूलाए कैसे ना, भूलाए कैसे ना। करके आए रे वादा, भूलाए कैसे ना, भूलाए कैसे ना, भूलाए कैसे ना, भूलाए कैसे ना, भूलाए कैसे ना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। क्या बात है, ताली तो बजाइए जोरदार।